प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति हर दिन परमेश्वर के वचन से उत्साहित हो रहा है, गवाहियों से उत्साहित हो रहा है, प्रार्थनाओं से उत्साहित हो रहा है। और मैं आशा करती हूं कि हर एक के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, क्योंकि आप में से हर एक व्यक्ति प्रभु के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की सुंदर शाम में जब प्रभु ने आपको और मुझे ये समय दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आए, हम उससे बातचीत करें, हम उसकी बातों को सुने, क्योंकि प्रभु को ये भाता है कि उसके लोग जब संगति में पाए जाते हैं, वचनों में पाए जाते हैं, प्रार्थनाओं में पाए जाते हैं, तो परमेश्वर को ये भाता है, क्योंकि वो अपनी प्रजा के लोगों को बढ़ता हुआ देख रहा होता है, उनके जीवन में बदलाव को देख रहा है। और सच में स्वर्ग से परमेश्वर बड़ा आनंदित है। और आज की शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे आनंदित है और खुश है, क्योंकि आप संगति में बने हुए हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। और आज की सुंदर शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूं डीपर कनेक्शन विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक गहरी संगति के विषय में। और ये जो गहरी संगति है परमेश्वर के साथ, ये बड़े बड़े बदलाव को और बड़े बड़े कामों को हर एक उस विश्वासी के जीवन में करता है जो परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, हम बाइबल में इस बात को देखते हैं कि एक राजा है जिसका नाम है नबूकदनेस्सर। और राजा नबूकदनेस्सर ने एक सपना रात में देखा, और उस सपने को देखकर वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया। और जब वो व्याकुल हुआ तो उसके रातों की नींद उड़ गई, और वो ऐसा चाहता था कि उसके इस सपने का अर्थ कोई उसे बताए। और राजा ने ये आज्ञा दी कि जितने भी ज्योतिषी, तांत्री और टोने वाले हैं, कसदी हैं, उन्हें बुलाया जाए ताकि वो उसके स्वप्न का अर्थ उसे बताएं। और जब वो सारे लोग इकट्ठे हुए तो वो लोग कहते हैं कि सिर्फ परमेश्वर जो मनुष्य के बीच में वास नहीं करता, वही है जो तेरे स्वप्न का अर्थ बता सकता है। और राजा इस विषय में बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, और राजा को क्रोध आने लगा, और उसने ये आज्ञा दी कि जितने ये तांत्री हैं, जितने ये ज्योतिषी हैं, इन सबको मार डाला जाए, इनके घर जला दिए जाएं। परंतु उस समय एक ऐसा व्यक्ति वहां पर मौजूद है, एक ऐसा व्यक्ति उस जगह पर है जो कि परमेश्वर के साथ एक गहरी संगति को रखता है, एक डीपर कनेक्शन को रखता है। और हम सब जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति दानियल है। दानियल के विषय में हम बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं कि दानियल को परमेश्वर ने शेरों की मान से बाहर निकाला। दानियल के जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े कामों को किया, और ये इसलिए दानियल के जीवन में हुआ क्योंकि जो दानियल का डीपर कनेक्शन था, जो गहरी संगति परमेश्वर के साथ में उसकी थी, वही उसके जीवन में कार्य कर रही थी। और हम देखते हैं कि जब किसी ने भी राजा के स्वप्न का अर्थ नहीं बता सका, और जब दानियल तक इस बात को पहुंचाया गया, तो दानियल ने इस बात को कहा कि राजा मुझे कुछ समय दे ताकि मैं उसके स्वप्न का अर्थ, उसके स्वप्न का फल उसे बता सकूं। और जब हम ये देखते हैं कि दानियल ने जब प्रार्थना किया, हम देखते हैं कि दानियल का जीवन एक बहुत ही प्रेयरफुल लाइफ था, बहुत ही प्रेयर करने वाला जीवन। वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। अब जो व्यक्ति 3 बार प्रार्थना कर रहा है, उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ कितना गहरा है, हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और हम इस बात को देखते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए, हम वचन में इस बात को पढ़ेंगे। दानियल की किताब उसका 2 अध्याय और 19 पद में साथ मिलकर हम इस वचन को पढ़ेंगे और इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर ने दानियल के जीवन में कैसे काम किया। आइए मिलकर हम देखते हैं। लिखा है, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो उस राज्य में पाया, राज्य भर के जितने भी ज्योतिषी और ज्ञानी लोग थे, वो राजा के उस स्वप्न का अर्थ नहीं बता सके। परंतु यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि दानियल को रात में परमेश्वर ने राजा के स्वप्न का अर्थ बता दिया।
और ये कहकर दानियल ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, उसने परमेश्वर को प्रेज किया। धन्यवाद भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसका जीवन, जिसका रिलेशन परमेश्वर के साथ गहरा हो। और इस दर्शन के द्वारा, इस वचन के द्वारा हम इस बात को देखते हैं कि दानियल का कितना डीपर कनेक्शन परमेश्वर के साथ में है कि परमेश्वर ने सपना देखा राजा नबूकदनेस्सर ने, परंतु उसका अर्थ दानियल पर परमेश्वर ने प्रकट किया। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं आज दानियल के लाइफ से कि आपको और मुझे हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ एक गहरी संगति को रखना है, एक गहरे कनेक्शन को रखना है, ताकि आप जब मुसीबत में हो, आप जब परेशानी में हो, जब आप लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तब परमेश्वर आपको उस कनेक्शन के द्वारा, आपके परमेश्वर के साथ एक गहरे कनेक्शन के द्वारा आपको उस परिस्थिति में पड़े नहीं रहने देंगे, वरन उस परिस्थिति से आपको बाहर निकालेंगे और आपको ऊंचा करेंगे। और हम देखते हैं जब दानियल ने उस राजा नबूकदनेस्सर का सपने का अर्थ बताया तो वो राजा की नजरों में बहुत ज्यादा सराहने योग्य बन गया, वो राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगा। मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपका डीपर कनेक्शन, आपकी एक गहरी संगति आपको एक निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकती है, आपको आपके लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। परमेश्वर के साथ कनेक्शन आप पर भेदों को प्रकट कर सकती है। जिस बात के लिए आप चिंतित हैं, या फिर अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर किसी भी बात के लिए आप कंफ्यूज हैं, एक अच्छा कनेक्शन परमेश्वर के साथ आपको उन सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता चला जाएगा। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप आपके लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकलते चले जाएंगे, क्योंकि एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा प्रेयरफुल लाइफ, एक अच्छी संगति जो परमेश्वर के साथ हर एक व्यक्ति रखता है, हर एक विश्वासी रखता है, वो अपने जीवन में हर प्रकार की हानि से वो बचाया जाता है, हर प्रकार का भेद उस पर प्रकट किया जाता है। वो यदि गिर भी जाए तो भी वो उस परिस्थिति से उठाया जाता है, वो सक्सेस की ओर बढ़ता है, वो प्रतिष्ठा की ओर बढ़ता है, वो बुद्धिमानी की ओर बढ़ता है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आज आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर यही चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ अपनी एक गहरी संगति को रखें। हो सकता है कि आज आप उस संगति में ना हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप बाइबल पढ़ रहे हो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि एक गहरी संगति आपकी परमेश्वर के साथ में हो। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करें, एक डीपर कनेक्शन परमेश्वर के साथ बनाएं, ताकि लाइफ में जो प्रॉब्लम आपकी आ रही है, उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए उस पर विजय हासिल करने के लिए परमेश्वर में आपका कनेक्शन यदि मजबूत है तो आप पार लग जाएंगे, आपकी नाव पार हो जाएगी। हालेलुया। मैं आशा करती हूं कि आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। हर एक व्यक्ति अपने आप को प्रिपेयर करे, दानियल की तरह प्रार्थना, परमेश्वर के सामने बैठना, परमेश्वर से कहना प्रभु मुझसे बात कर, क्योंकि जब हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु बात कर, तो प्रभु गूढ़ भेदों को प्रकट करता है। आप में से हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। जब उसने दानियल को उस सपने का अर्थ बताया तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि आप भी परमेश्वर के साथ एक गहरी संगति को रखेंगे, आप भी परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे, उसकी भलाइयों को देखेंगे, भेद आप पर प्रकट किए जाएंगे। परमेश्वर आपको बुद्धिमानी से भरेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपके बंद दरवाजों को खोलेगा, क्योंकि ये सब इसलिए होगा जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, आपका डीपर कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में लगे रहें। आपका जो भी विषय है इस प्रार्थना में प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। मेरे दोस्तों, मेरा नाम हरिप्रसाद पांडे है। मेरे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मेरी एक बड़ी गवाही है जो कि मैं 16 बरस से जो भी खाना या अन्य चीज़ें खाता था वह हजम नहीं होता था। उसके चलते बहुत उदास और बहुत सारे डॉक्टर दवाइयाँ खाई, सब कुछ करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। और मैं जब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना और सेवा करने लगा और पीके मसीह मिनिस्ट्री से 4 साल से जुड़ गया और सुबह शाम प्रार्थना में शामिल हो गया और प्रेयर सेंटर में फ़ोन करने प्रार्थना करवाने लगा,
परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और मैं चंगा हो गया। आज मैं जो भी खाता हूँ वह कुदरती हजम होता है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और पीके मसीह और अमिता मैडम सिस्टर को, उनके टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। सभी को प्रभु आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू जीसस। धन्यवाद करते हैं यीशु, आप भले हैं, आप सर्वशक्तिमान, सिंहासन पर विराजमान, पवित्र 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 परमेश्वर हैं। खुदा, इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए जो इस इवनिंग समय में, इस शाम के समय में प्रभु तूने हमें दिया, हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग लोग जुड़े हैं खुदा, उन सबको ब्लेस कीजिए प्रभु, उन सबके जीवनों में कार्य कीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति को आपकी जरूरत है पिता, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपके बिना अधूरा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु तेरे लोग भटके ना, तेरे लोग निराश ना हो, तेरे लोग मायूस ना हो, इसलिए प्रभु तूने अपना कीमती सहायक प्रभु हमें दिया है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उन सब के साथ प्रभु तेरा सहायक पवित्र आत्मा है। और मैं प्रार्थना करती हूँ यदि इनका मन डाइवर्ट हो रहा है, भटक रहा है, यीशु के नाम में वो भटका हुआ मन चेंज हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति के जीवन में आप कार्य करें, हर एक जन के जीवन में आप कार्य करें, क्योंकि पिता हर एक को पिता आपकी भलाई, आपके उपकार अपने जीवन में देखने का मौका मिले प्रभु। यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी गलती जो तेरे दृष्टि में गलत है, आपके लोगों से हुआ है प्रभु, हर एक को क्षमा करे, क्योंकि तेरा वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता। हाँ प्रभु, आप इनके अधर्मों को क्षमा करें, इन्हें हृदय परिवर्तन का मौका दें, इन्हें लाइफ चेंज करने का मौका दें। पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे, क्योंकि इनसे नहीं हो पा रहा, परंतु तेरी मदद सहायता के द्वारा ये इनसे हो पाए। परमेश्वर मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इसमें बहुत से लोग प्रभु जो रो रहे हैं पिता, दुखी हैं, मायूस हैं प्रभु, कि उनके जीवन में कुछ भी अच्छा और कुछ भी नया नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इस इंटरनल पेन और इस इंटरनल सैडनेस से प्रभु आप उन्हें बाहर निकालें, इस अंदरूनी दुख से आप इन्हें बाहर निकालें। आपका जॉय, आपका आनंद परमेश्वर इसी वक्त इनके हृदयों में आए प्रभु, इनके आंसू पोंछे जाएं, क्योंकि प्रभु हर एक व्यक्ति के आंसू प्रभु तेरी दृष्टि में बहुमूल्य, क्योंकि तू उन्हें संभाल कर रखता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रभु देश विदेशों से जुड़े हैं, परिवारों के साथ में, बच्चों के साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जहां कहीं जिस स्थान में बैठकर प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं, वहीं तेरी प्रेजेंस उनके साथ में हो, वहीं एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आए प्रभु, वहीं प्रभु वो तेरी सामर्थ को महसूस करे परमेश्वर। यदि ये किसी भी गहरे दुख में, यीशु के नाम में वो गहरा दुख इनके जीवन से चला जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने बातचीत किया, जिसके द्वारा प्रभु तूने उत्साहित किया, जिसके द्वारा प्रभु तूने हर एक व्यक्ति से बातचीत किया। मैं जानती हूँ प्रभु कि आज तूने अपने लोगों से बातचीत किया है, हर एक उस व्यक्ति से, हर एक भाई, हर एक बहन से तूने बातचीत किया है, जिनके जीवन में प्रभु तू चाहता है कि उनकी एक गहरी संगति तेरे साथ में हो, एक गहरा कनेक्शन तेरे साथ में हो, ताकि तू उन पर ताकि तू उन्हें बुद्धिमान बनाए, ताकि तू उन्हें समझ दे, ताकि प्रभु तू उन्हें आगे बढ़ाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह तू अपने भेदों को उन पर प्रकट करे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमने दानियल की लाइफ से परमेश्वर प्रभु इस बात को सीखा कि सच में प्रभु जिस प्रकार दानियल का प्रभु एक बहुत ही गहरा कनेक्शन तेरे साथ था, उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति का एक गहरा कनेक्शन प्रभु तेरे साथ में हो। प्रभु एक अच्छे प्रभु हम तेरे साथ समय व्यतीत कर सके प्रभु, अपने संबंध को तेरे साथ और गहरा और ज्यादा डीप कर सके परमेश्वर, ताकि प्रभु जब उस गहराई में हम उतरे प्रभु, तो चाहे प्रभु कैसी भी परेशानी, समस्या, रुकावटें और बाधाएं प्रभु तेरे लोगों के लाइफ में हो, प्रभु उस कनेक्शन के द्वारा, प्रभु तेरे साथ संगति में रहने के द्वारा प्रभु वो विजयी होने पाए उन सारी परिस्थितियों पर। यदि प्रभु आज आपके लोग डिप्रेशन में प्रभु, वो डिप्रेशन का कारण प्रभु जब वो जॉबलेस हैं, डिप्रेशन का कारण जब उनके ऊपर कर्जा है, डिप्रेशन का कारण प्रभु जब लोगों ने इन्हें छोड़ दिया, लव अफेयर्स में प्रभु इन्हें धोखा मिला, बहुतों ने इन्हें चीट किया प्रभु, बहुतों ने धोखा दिया, बहुतों ने प्रभु इनके फाइनेंस से गड़बड़ी की प्रभु, आज ये डिप्रेशन का जो कारण इनके जीवन में, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं, इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जाओ। हर प्रकार का डिप्रेशन, यूथ की लाइफ से, बच्चों की लाइफ से, हर एक भाई बहन के और बुजुर्गों की लाइफ से डिप्रेशन जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। एंजाइटी, हर एक चिंता जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार का डर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो फैमिलियों में लड़ाई झगड़े हैं,
कलेश है परमेश्वर पिता, बहुत से मनमुटाव है प्रभु, बहुत सी गड़बड़ियां हैं प्रभु, एक दूसरे को छोड़ने का विचार है प्रभु जी, परिवारों में प्रभु आज भी प्रभु जी प्रभु बहुत ज्यादा क्रोध है प्रभु यीशु के नाम में। हर एक परिवार जो आज इस परिस्थिति से जूझ रहा है, आजाद हो यीशु के नाम में। जो भाई बहन प्रभु बहुत ज्यादा कर्जे में फंसे हैं प्रभु यीशु के नाम में, इनके कर्जे को प्रभु आप दूर करें। मैं इसी वक्त वो सारा कर्जा इनके जीवन से जाने की आज्ञा देती हूँ प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू अपनी महिमा में धन से पूरा करेगा प्रभु। आप इन्हें महिमा में धन से इनके कर्जे को पूरा करें, इनकी कमाई पर बरकत दे, इनके लिए फाइनेंस के सोर्सेस खोल प्रभु, इनके लिए इनकम के सोर्सेस खोल प्रभु, कि तेरे लोग कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना बने, वरन इतना आप प्रॉस्पर करें, इतना आप उन्हें आगे बढ़ाए प्रभु कि वो मदद सहायता करने वाले हो सके। आज जितने भाई बहन जॉबलेस है प्रभु जी, यीशु एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, आज बहुत से लोग हैं प्रभु अपने प्रेयर लाइफ के लिए, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रभु, अपने आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करे खुदा। उन भाई बहनों को तेरी प्रेजेंस में लाते हैं प्रभु और कहते हैं प्रभु दानियल का कैरेक्टर प्रभु उनके अंदर दे प्रभु, कि प्रभु एक अच्छा आत्मिक जीवन प्रभु तेरे बेटे और बेटियों का हो पिता, ताकि वो अपने जीवनों में प्रभु बड़े बड़े भेदों को आप उन पर प्रकट करे प्रभु, और वो तेरे नाम की महिमा करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग जिन परिवारों में प्रभु अभी तक प्रभु वो सिंगल प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करते प्रभु, उन भाई बहनों के द्वारा वो परिवार भी बचाया जाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति प्रभु अपने हृदय में प्रभु इस बात को ग्रहण करने पाए प्रभु जी कि सच में तू सच्चा उद्धारक है। धन्यवाद करते आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु, IAS PCS के लिए प्रभु, हायर पोस्ट के लिए प्रभु, खुदा उन्हें बुद्धि दे पिता, ताकि वो ऊंचे पदों पर नियुक्त हो परमेश्वर। जितने बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, और प्रभु जिन्होंने एग्जाम्स दे दिया, जिनके रिजल्ट्स आज आ चुके हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु उन्हें आगे की स्टडी करने के लिए बुद्धि दे परमेश्वर। धन्यवाद। जितने बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हैं या फिर मेंटली कोई भी शारीरिक कमी है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में वो शारीरिक कमी, वो मेंटली बीमारी बच्चों के जीवन से, हर एक भाई बहन के जीवन से चली जाए प्रभु। यदि इस समय तेरे लोग बीमार है खुदा, उन सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं खुदा, और यीशु के नाम में बीमारियों को डांटते हैं, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, हर एक बीमारी को मैं डांटती हूं और आज्ञा देती हूं, जा यीशु के नाम में। हर एक रोग, कैंसर का रोग, पैरालाइज का रोग, ट्यूमर, अल्सर, हर प्रकार के इन्फेक्शन और छाले यीशु के नाम में नष्ट हो जाएं। हर प्रकार की कमी यीशु के नाम में दूर हो जाए। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की, किडनियों की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। गुप्त रोग नष्ट हो, हार्मोन्स की प्रॉब्लम नष्ट हो, सफेद दाग की बीमारी नष्ट हो, दौरे पड़ने की बीमारी नष्ट हो। हर एक बीमारी के ऊपर हम कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम में, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया प्रभु। इस समय जो भी वायरल चल रहा है, सर्दी, जुकाम, बुखार, बॉडी पेन, हेडेक, यीशु के नाम में निकल कर चला जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप दया करें, आपने चंगा किया प्रभु, आपने छुटकारा दिया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आज रात में खुदा हर एक नेगेटिव थॉट, हर एक बुरे सपने, हर एक मृत्यु के विचार यीशु के नाम में चले जाओ। इसी वक्त सारी दुष्ट आत्माएं जो लोगों को परेशान करती प्रभु सपनों के द्वारा, उन्हें हम यीशु के नाम में बांधते हैं और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। आप दर्शनों के द्वारा बातचीत करें। थैंक यू फादर, जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है उन सबको प्रभु तूने ब्लेस किया प्रभु, उन सब के जीवनों में तूने कार्य किया, हम धन्यवाद करते। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।